जी सर, आप बताइए कोई और सवाल आपके माइंड में है अपनी चपनी को लेके? जी डॉक्टर साहब, जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है मुझे वो परेशान कर रहा है वो ये कि इसकी स्वेरिंग है। स्वेरिंग जो है बाज़ का ज़्यादा चलने थोड़ा-सा चलता हूँ तो स्वेरिंग और ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है? और बाज़ का स्वेरिंग की वज़ह से ये पेन जो है मेरी सर्जरी की वज़ह से अब नहीं पेन, मेरी अब स्वेरिंग की वज़ह से पेन है, ठीक है? और ये पेन कभी कम हो जाती है, कभी बढ़ जाती है। इसी तरह स्वेरिंग भी कभी थोड़ा-सा चलूँ या थोड़ा-सा ऊपर दबाव डालूँ तो स्वेरिंग जो है और बढ़ जाती है। फिर मुझे कोई ना कोई मेडिसिन जो है खानी पड़ती है स्वेरिंग के लिए, या मुझे कोई ना कोई ट्यूब वगैरह या इस तरह की कोई चीज़ जो है वो लगानी पड़ती है, मसाज वगैरह करना पड़ता है, तब कुछ जाके इसकी स्वेलिंग जो है फिर कुछ कम होती है। नाज़रीन ये ध्यान रखिए कि ये बहुत कॉमन सवाल है। हर मरीज़ के माइंड में यही आता है, चाहे वो नी रिप्लेसमेंट का हो, चाहे वो एसीएल रिकंस्ट्रक्शन का हो, चाहे वो पटल्ला फ्रैक्चर का हो। ये ध्यान रखिए कि जो स्वेलिंग है ये एक नॉर्मल फीचर ऑफ रिकवरी होता है, लेकिन हमने इसको कम करने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। मैं हमेशा अपने मरीज़ों से कहता हूँ कि आपको पास जब भी टाइम मिले तो दिन में गाहे-बगाहे अपनी टाँग को ऊँचा करें। जैसे अभी ये टाँग ऊँची होगी तो ग्रेविटी से ब्लड फ्लो बेहतर होगा। कोशिश ये करनी चाहिए कि 2 तकिए रख लें, 10 से 15 मिनट के लिए, दिन में 3 से 4 दफ़ा, तो आपकी स्वेलिंग में कमी आएगी। नंबर 2, हमने कोशिश ये करना होता है कि रिवर्स मसाज यहाँ से शुरू करके यहाँ लेके आएँ। जहाँ फ्रैक्चर है वहाँ पे मसाज नहीं करना, ये मेक श्योर करना कि खासकर ये जो हड्डी टूटी होती है, लेकिन ऊपर हम मसाज कर सकते हैं। नंबर 3, दिन में गाहे-बगाहे इस एरिया को आइसिंग की जा सकती है। बर्फ तोड़ के शॉवर में डालें, 1 से 2 मिनट रखें, 1 से 2 मिनट हटा दें। नंबर 4, कोशिश ये करनी चाहिए कम से कम बैठें। जितना हम बैठेंगे, जितना ज़्यादा देर खड़े होंगे, जितना ज़्यादा देर चलेंगे, तो ये स्वेलिंग बढ़ेगी। तो अगर आप दरमियान में डिफरेंट टाइम पे ब्रेक्स लेंगे, तो आपकी स्वेलिंग कम रहेगी, आपको दर्द की गोलियाँ कम खानी पड़ेगी और आपकी परेशानी कम रहेगी। अगर आपका पटल्ला का फ्रैक्चर है, नी का फ्रैक्चर है, तो 3 से 6 माह कम से कम स्वेलिंग रहती है और कई दफ़ा ये 1 साल तक भी रहती है। लेकिन अगर स्वेलिंग काबिल कंट्रोल हो, जब सुबह सो के उठे, स्वेलिंग बहुत कम हो चुकी हो और डे टाइम पे हम एक्टिविटी करें, स्वेलिंग बढ़े, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती।